हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। इसके पिछले दो वीडियोस में हमने कंसंट्रेशन टर्म पर थ्योरी कंप्लीट कर ली है, थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब थ्योरी पर हमारा कॉन्फिडेंस और डेवलप हो जाए, इसके लिए हम उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे कुछ स्पेशल फॉर्मूले से। इन स्पेशल फॉर्मूले की मदद से आप कंसंट्रेशन टर्म्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस को विद इन अ मिनट कर पाएंगे, इसलिए ये कंसंट्रेशन टर्म आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर इन्हीं स्पेशल फॉर्मूले से। तो स्पेशल फॉर्मूला पहला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी करके 1 मिनट के अंदर अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्पेशल फॉर्मूला है वो है मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 10 इंटू, अब वही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू हमने यहां रख दी है, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। हाँ, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है। इसके अलावा तीसरा जो स्पेशल फॉर्मूला है वो है मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल टू है मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। एक बार फिर, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। चौथा जो स्पेशल फॉर्मूला है वो भी मोलैरिटी का है, लेकिन मोलैरिटी का रिलेशन इस बार मोल फ्रैक्शन से है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चंस में हमें कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकलती है ग्राम पर लीटर में। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर। फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कुछ 5 हमारे पास स्पेशल फॉर्मूलाज हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारे क्वेश्चन को, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को विद इन अ मिनट करने में। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है अ डेसीमोलर सॉल्यूशन of H2SO4 plus water is prepared then calculate strength of solution। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमें पता करना है। तो डेसीमोलर सॉल्यूशन यानी मोलैरिटी दे दी गई है 1/10। मोलैरिटी दे दी गई है हमें 1/10। 1/10 यानी 0.1। मोलैरिटी 0.1 देने का मतलब ये है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है हमारा H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 जो गिवन है, मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन है 0.1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो गिवन है वो है 1 लीटर या 1000 ml। और स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है हमारी STRENG। स्ट्रेंथ जो होती है वो होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो लीटर में और ये ग्राम में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें दिया है 1 लीटर, हमें पता है। मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि मोल्स हमें ऑलरेडी पता है, तो मोल से हम मास अगर निकालना चाहे तो मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल है 0.1, मास हमें कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का होता है 98, तो मास आ गया 9.8 ग्राम। ये हम यहाँ पुट करेंगे 9.8 अपॉन 1 लीटर, तो स्ट्रेंथ आ जाएगी 9.8 ग्राम पर लीटर। तो इसको देख लें और अच्छे से समझ लें। मोलैरिटी हमें दी थी 0.1, तो मोलैरिटी का मोलैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है वही होती है मोलैरिटी। तो उसी से हमने जो भी इंफॉर्मेशन निकाली है वो है मोल्स ऑफ H2SO4.1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। मोल से फिर हमने मास कैलकुलेट किया और मास की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा स्ट्रेंथ के फॉर्मूला में और वॉल्यूम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, तो 9.8 अपॉन 1 इज 9.8 ग्राम पर लीटर। ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया हैज डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml। एक यूरिया का एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास जिसकी डेंसिटी दी है 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है हमें 1.5 ग्राम पर ml और हमारा सोल्यूट जो है वो है यूरिया और उसकी मोलैरिटी दे रखी है 5 मोलर। मोलैरिटी 5 मोलर दे रखी है, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है, यानी मोल्स ऑफ यूरिया गिवन है हमें 5 मोल और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो है हमारा 1 लीटर। तो कैलकुलेट करने के लिए कहा है मोलैरिटी स्मॉल m, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए कहा। ठीक है, अच्छी बात है। हम डायरेक्ट स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी दी है 5, 10 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यूरिया का मास कितना होता है 60, यूरिया का मास होता है 60, तो 0 से 0 कैंसिल, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो आ गया वो 5 6 30% आ गया। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अगर हम अब हमें करना है परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है। अच्छा, हमें मोलैरिटी भी कैलकुलेट करना है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू हो गया, मोलैरिटी दी है 5 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू 1.5 माइनस मोलैरिटी 5 है और ये 60 है। तो यहां से हम अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 5000 अपॉन 1500 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 300। सो ये आ जाएगा 5000 अपॉन 1500 माइनस 300 इज 1200। 1200 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया 50 अपॉन 12 हो गई हमारी मोलैरिटी। सिमिलरली अब हमें परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपको पता है 30, डेंसिटी आपको पता है 1.5, तो परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट हो जाएगा 0
15 टू जा 30 यानी 20% हो जाएगा परसेंटेज वेट अपॉन वेट। तो हमने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली, हमने सॉरी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, मोलैरिटी कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब बचता है हमारा मोल फ्रैक्शन। यहां ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहला है 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ द सोल्यूशन। 4 ग्राम NaOH को हमने 200 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व करके बनाया है। तो हमें इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट तो है, यानी NaOH का वेट है, तो मोल हम कैलकुलेट करेंगे। मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल इज इक्वल्स टू, हमें 4 दे दिया है और मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, तो मोल्स आ गया 0.1। तो 0.1 और 200 ml दिया, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यानी मोलैरिटी आ गई 0.5 मोलर। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली पहले पार्ट की। अब इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट इज नथिंग बट Na2CO3। यही होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट और यही है हमारा सोल्यूट। ध्यान से देखिए इसको, यही है हमारा सोडियम कार्बोनेट, यही है हमारा सोल्यूट। तो इसका क्या दे रखा है? इसका इन्होंने वेट दे रखा है, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। फिर वही फॉर्मूला, फिर वही बातें रिपीट हम करेंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सोल्यूट का मोल कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है, मॉलिक्यूलर वेट सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? 106 होता है। अच्छा ठीक है, हमें मोल कैलकुलेट करना है सोडियम कार्बोनेट के। सोडियम कार्बोनेट के मोल कैलकुलेट करने हैं और वो मोल क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का वेट कितना दिया है? 5.3 दिया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 106 होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 53 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/53 2 जा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 20 और ठीक है, ये हो गया 1/20। मोल्स आ गए कितने? 1/20। मोलैरिटी रखेंगे 1/20 मोल्स हो गए। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 100 ml सोल्यूशन दिया है। 100 ml को इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.1। क्या हो जाएगा? 0.1 यानी ये आ जाएगा 10/20 इज नथिंग बट 1/2 और 1/2 यानी 0.5 मोलर। तो मोलैरिटी इसकी भी कितनी आ गई? 0.5 मोलर। बहुत ही आसान तरीके से हमने ये मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर ली। अब बचता है इसका आखिरी पड़ाव, आखिरी पार्ट। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है 0.365 ग्राम ऑफ प्योर HCl गैस इज डिसॉल्व इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन। बहुत सही, कोई बात नहीं। HCl गैस इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 35.5 क्लोरीन का होता है प्लस 1 यानी 36.5। इसी तरीके से हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएंगे? ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। वेट दिया हुआ है 0.365 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है जाए 36.5। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 3 0 बढ़ेंगे। 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट होकर 1 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 1/100। तो मोल्स आ गए 1/100। बहुत सही, 1/100
आगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर यानी 50 है, 50 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 50 को जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसल, 5/100, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100/100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसल, तो ये हो जाएगा 1/5 और 1/5 इज नथिंग बट 0.2 मोलर। तो यहां इसकी मोलरिटी आ गई 0.2 मोलर। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस का लेवल रहेगा। आप अपने थियरी को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप अपनी समझ को इवेल्युएट कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कर सकते हैं कि अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आगे चल के कॉन्सेंट्रेशन टर्म का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। कोई भी का मतलब कोई भी, बस आपको अपनी अप्रोच ये रखनी है कि आपका गिवन क्या है और आप गिवन में से कितनी चीजें अपने जरूरत की निकाल सकते हैं। साथ साथ में आप कुछ कंपाउंड्स के, जैसे NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, ये याद होने से चीजें क्या होती है, चीजें आपको याद होंगी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको क्वेश्चन को करने में टाइम कम लगेगा। जितनी ज्यादा चीजें याद रहती है वो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है आपके लिए। तो यही सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। आप ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 12% weight upon weight CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, एक वीक एसिड है, और गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो गिवन है वो है 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, बहुत ही आसान है। परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है, परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है 12%, और डेंसिटी गिवन है 1.1 ग्राम पर ml। हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी के बीच रिलेशन क्या होता है, तो मोलैरिटी इंटू परसेंटेज इज इक्वल टू होता है 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, 10 इंटू 12 इंटू 1.1 और बचा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की वजह से 24 हो गया, 24 प्लस 4 28 हो गया, और 16 प्लस 32 हो गया, तो 28 प्लस 32 क्या हो गया, 60। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 60 आ गया। तो पॉइंट हटा, यहाँ 0 पड़ा, 10 से 10 कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया 12 5 60, तो ये हो गया 11/5। मोलैरिटी आ गई 11/5 यानी 2.2 मोलर इसकी मोलैरिटी हो गई। तो आपने देखा कैसे स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई करके हमने 1 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बस आप अप्रोच को फॉलो करते जाइए, मेथड को फॉलो करते जाइए, मेरे कही हुई बातों को ध्यान से सुनिए और आपका क्वेश्चन यूं 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये गारंटी है। वो आप देख रहे हैं वीडियो में। गिवन है इफ परसेंटेज वेट अपॉन वेट इज 40 then find concentration in ppm में कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करें। तो परसेंटेज वेट अपॉन वेट होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 होता है। और हमें कैलकुलेट करना है ppm। ppm क्या होता है, ppm होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶ होता है। तो बस ppm, अब इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन
इंटू 100 इंटू 10⁻⁴। तो ये पार्ट जो है वो परसेंटेज वेट बाई वेट के बराबर है। तो यानी पीपीएम को हम लिख सकते हैं परसेंटेज वेट अपॉन वेट इंटू 10⁻⁴। पीपीएम परसेंटेज वेट बाई कितना है 40 इंटू 10⁻⁴। तो पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन आ गई 40 इंटू 10⁻⁴। Solution of H2SO4, a solution of H2SO4 is 31.4% by mass and density of solution दी हुई है। density of solution हमें गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। तो हमें पता करना है द मोलैरिटी ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशन। मोलैरिटी हमें पता करनी है, मोलैरिटी हमें पता करनी है सॉल्यूशन की। ठीक है, अच्छी बात है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज वेट अपॉन वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अप्लाई कर देंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 31.4 इंटू 1.25 को हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 98 है। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 बढ़ेगा, 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा। अब 10 से 10 कैंसल आउट होने के बाद और कुछ कैंसल आउट हो रहा है, बिल्कुल कैंसल आउट हो रहा है। ये 49 टाइम्स कैंसल आउट हो गया। ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो 157 इंटू 5 अपॉन 49 इंटू 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 मोलर आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई होने के बाद 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25, 8 2 5 1 जा 5 और वो 7 49 इंटू 4। इसको डिवाइड कर लेंगे 35 3 5 5 5 से 25 3 28 2 5 ठीक है 16 टाइम और ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 4 मोलर आ जाएगा, 4 मोलर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें गिवन था परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन था 31.4 और डेंसिटी दी हुई थी 1.25। तो उसको हमने सॉल्व करके 4 मोलर कैलकुलेट कर लिया अपना स्पेशल फॉर्मूला यूज करके। तो आगे हम ऐसे ही क्वेश्चंस और करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। उन बच्चों तक शेयर करें जो कोचिंग और ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको ये लेक्चर शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो और उनकी पढ़ाई में कुछ वैल्यू ऐड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।